भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई है, लेकिन ये सरकार आने के बावजूद युवाओं के बीच में अभी भी काफी उलझन नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ युवा खड़े हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आकर सम्मिलित हुए हैं, जमा हुए हैं। और ये है छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में अपनी आयु सीमा 5 साल आगे बढ़ाने के लिए ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इनकी समस्या काफी बड़ी है, लेकिन ये जो समस्या अपनी लेकर आए हैं, ये दर दर यहाँ पर भटक रहे हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंडअप पर। और छत्तीसगढ़ राउंडअप पर हम लगातार जनता की प्रॉब्लम आपके सामने लेकर आते हैं और युवाओं की प्रॉब्लम, स्पेशली सबसे बड़ी युवाओं की प्रॉब्लम हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारे युवा चेहरे काफी परेशान, दर दर भटक रहे हैं, सालों से भटक रहे हैं। इनकी क्या डिमांड है, किस चीज को लेकर ये यहाँ पर आए हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इनसे एक एक पॉइंट को आपके सामने ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से समस्या कहां आ रही है, क्या इसका सोल्यूशन हो पा रहा है, अब तक क्या हो पाया है और फ्यूचर में किस तरह से इनका कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा अगर इस उलझन की कोई सोल्यूशन नहीं निकलती है। तो सबसे पहले मैं आप पर आऊंगी। पहले आप सभी लोग बात करने से पहले अपना नाम बताएं ताकि हमारी जनता को पता चले कि आप लोग कहां से हैं, क्या आपका परिचय है। उसके बाद अब मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इस भर्ती को लेकर, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 को लेकर किस चीज का ज्ञापन आप लोग सौंपने की बात कर रहे हैं और क्यों। जी नमस्कार, मेरा नाम सालिक सिन्हा है। मैं भिलाई का रहने वाला हूँ। विगत अक्टूबर महीने 2023 में जो छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी शासन के द्वारा, तो उसमें किसी भी प्रकार का उच्चतर आयु सीमा में कोई भी छूट प्रोवाइड नहीं किया गया है, ना ही जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी किसी भी कास्ट को। जबकि महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है ना, तो 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो विगत अक्टूबर मंथ में ही जब ये विज्ञप्ति जारी हुई थी तो हमने राज्यपाल को जाकर भी आवेदन सबमिट किया हुआ था कि इसमें ऐसा ऐसा भर्ती लिया जा रहा है और 5 साल से छत्तीसगढ़ में कोई भी भर्ती आई नहीं है, जिसके एवज में सभी युवाओं को कम से कम 5 साल की छूट प्रोवाइड किया जाए करके आयु सीमा में। तो वहाँ से भी मतलब मैडम हम लोग को अभी तक कोई ऐसा कुछ ना कॉल आया है कि आप लोग आइए राज्यपाल से मिलिए, अपनी बात रखिए करके, ऐसा भी कोई वहाँ से ऐसा सेटिस्फाई वाला जवाब अभी तक हमको तलब नहीं किया गया। आप मुझे इसको थोड़ा और विस्तार में समझाएं कि ये 5 साल आप लोग छूट क्यों चाह रहे हैं। ये 5 साल की छूट की, जैसे कि इन्होंने एक टच कर दिया, समस्या जो है इन्होंने बता दी, लेकिन मैं चाहती हूँ विस्तार में बताएं कि ये 5 साल का छूट क्यों चाह रहे हैं आप लोग। जी मैम, मेरा नाम शशि शुक्ला है, मैं रायपुर का रहने वाला हूँ। मैम ये 5 सालों में कोई वैकेंसी नहीं आई, ऊपर से कोरोना आ गया, तो उसके चक्कर में हम लोग का एज ओवर हो गया, हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं कोई भी। और 5-6 सालों से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि कोई वैकेंसी आए, उसका इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे और मैदान पे कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे जो भी है। और जैसे इनके राज्य में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में मैम वहाँ 5 साल की छूट मिली हुई है। यहाँ मिली है छूट, ये अभी अगस्त के महीने में मिली है। और ये मध्य प्रदेश सरकार में 5 साल का छूट मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार में भी योगी सरकार ने 6-7 दिन पहले 3 वर्ष की छूट की बात करी है और दी भी है उन्होंने। और आपका छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती निकली थी उसमें भी कोरोना की वजह से 5 साल की छूट मिली थी मैम। तो वही हम सरकार से अपील करते हैं कि हमें भी एक 1 टाइम रिलैक्सेशन दे ताकि हम लोग फॉर्म फिलअप कर पाएं और मैदान पे तैयारी करें। बिल्कुल, कोरोना के वजह से काफी सारी चीजें डिरेल हो गई, काफी लोगों की जिंदगियां डिरेल हो गई और उसी में से ये भी एक वर्ग आता है जो काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। आपके पास आना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि एक बार की एक मुश्त एक सोल्यूशन है वो दे दिया जाए, छूट दे दी जाए, 5 साल अगर आगे बढ़ा दिया जाएगा। बाकी राज्यों में ऐसा हुआ है, छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने ये मैटर किस किस के पास लेकर गए हैं, क्या अभी तक आप लोग की किसी ने बात सुनी, क्या आश्वासन दिया जा रहा है, क्या हो रहा है। मेरा नाम मनोज बघेल है। मैम मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब हमारे उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी जब सबसे पहले गृह मंत्री बने, हमने नेक्स्ट डे उनसे मुलाकात की। उनने आश्वासन दिया सरकार आपकी है और हम आपके लिए काम करेंगे और ज़रूर आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी, ऐसा उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया। उसके बाद भी हम उनके पास 3 बार गए। आज सुबह ही हमने उनसे मुलाकात की, आज भी उन्होंने बोला ठीक है करा देंगे, हो जाएगा। इसके अलावा हमने अरुण साव सर से भी मुलाकात की हुई है, उनने भी आश्वासन दिया था हो जाएगा करके। और हमने बृजमोहन अग्रवाल सर से भी आज मुलाकात की, उन्होंने बोला कि आज ही शाम के तक हम बात करते हैं करके। हम ये चाहते हैं कि इसका आधिकारिक रूप से घोषणा हो ताकि हम अपना मन पढ़ाई पे लगा सकें और ग्राउंड में मेहनत कर सकें। एक्चुअली हम बहुत मेंटली परेशान हो गए हैं
कि पढ़ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली, और ना ही ग्राउंड में फोकस कर पा रहे हैं क्योंकि फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं हम लोग। इस बारे में मुझे बताइए कि किस तरह का मेंटल टॉर्चर होता है। बेसिकली जब आयु ऐसे निकल जाती है और कई कारणों से आप लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो किस तरह का मेंटल टॉर्चर, क्या प्रेशर, एक सोशल प्रेशर भी होता है, फैमिली में से भी काफी दबाव आता है, किस तरह का आप लोग मेंटल प्रेशर फेस करते हैं? मैम, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, उसके बाद भी पढ़ाई करते हैं, सुबह ग्राउंड जाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, 2-4 घंटे हमको मिलते हैं, उसमें पढ़ाई करके हम लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो एक बहुत प्रेशर रहता है हमारे ऊपर कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, फैमिली के लिए कुछ कर पाएँ, और वो चीज़ नहीं कर पाते हैं तो अंदर से बहुत बुरा लगता है। मतलब अब आपको क्या बताएं, नींद नहीं आती है, खा नहीं पाते, दिक्कत होती है कि हमको चांस मिलना चाहिए, हम सीट नहीं मांग रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं ताकि हम अपने आप को साबित कर सकें और एक जॉब ले सकें। तो हम सिर्फ 5 साल की छूट मांगते हैं और हमको अपॉर्चुनिटी चाहिए, बस छूट दे दीजिए, बाकी साबित हम कर लेंगे। बस छूट दे दीजिए, साबित हम कर लेंगे। आपके पास आना चाहूंगी, 5 साल की छूट क्या पहले भी मांगी गई थी कभी, या पहली बार ऐसी छूट मांगी जा रही है? क्योंकि कोरोना ने काफी ज्यादा चीजों को रोक दिया था, बीच में बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। जी मैम नमस्ते, मैं सैलू कश्यप बोल रहा हूँ मुंगेली जिले से। मैम 5 साल की छूट तो फर्स्ट बार मांग रहे हैं। 2013 में ना जेल पहरी का भर्ती हुआ, उसमें 35 साल जनरल किए थे और 5 साल STS भी छूट दिए थे, तो 40 साल हुआ मैम। और एक्चुअली भर्ती 2012 से 2018 वैकेंसी नहीं आया, उसमें भाजपा सरकार थी मैम। तो भाजपा सरकार 18 में GD आरक्षक 2259 पर दिए, उसके बाद भाजपा सरकार हार गया, उसके बाद कांग्रेस सरकार आए। तो कांग्रेस सरकार के में हम लोग हड़ताल किए मैम, कोर्ट केस किए, तो 21 में उसका फैसला आया, तो 21 में ना कांग्रेस सरकार भर्ती ली, है ना। उसके बाद कोविड हो गया मैम, तो अभी वर रक्षक का भर्ती हुआ मैडम 291 पोस्ट का, उसमें 35 साल जनरल है, ST/SC OBC 40 है, और अभी 1487 पोस्ट आया है वर रक्षक का, उसका हम लोग फॉर्म फिलअप किए मैम, और पात्र हैं उसमें, उसका भी फिजिकल नहीं हुआ है, होना क्या है। और सब इंस्पेक्टर में मैम 34 साल जनरल दिए हैं मैम छूट, और ST/SC OBC 39 दिए हैं। तो हमारा मांग ये है मैम कि 7 साल बाद वैकेंसी आया है, 12 से 18, 18 से 21 लोग हैं, तो 10 साल गेप है, हम लोग तो 7 बता रहे हैं मैम, है ना। कट ऑफ एज क्या है? जी 18 से 28 दे दिए हैं मैम। तो हम लोग जनरल का मांग कर रहे हैं मैम कि ना पर्टिकुलर चारों कास्टों को 5 साल छूट दिया जाए, तो जनरल ना 33 साल हो जाएंगे मैम, और ST/SC OBC 38 साल हो जाएंगे, यही हमारी मांग है मैम। और कोविड का मैम MP में 3 साल छूट दिया गया है, और उसमें ना 33 साल जनरल को किए गए हैं मैम, और कोविड का छूट दे के MP में 33 किए हैं, तो 36 साल जनरल हो गया। ST/SC OBC 41 साल किए गए हैं, और अभी GD आरक्षक में मैम 7 साल बाद 6000 आया है मैम, और हम लोग निरंतर तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं मैम कि एक बार हम लोग को 5 साल का छूट दिया जाए, बस यही हम लोग की सरकार से विनती है मैम, निवेदन है, आग्रह कर रहे हैं मैम कि हमको 5 साल की छूट दे। आप लोग कितने, पूरे युवाओं के कितने आप लोग की संख्या होगी? क्योंकि हम लोग युवाओं में कम से कम 10 से 20 हज़ार होंगे मैम, 10 से 20 हजार पूरे राज्य में? पूरा राज्य में अभी फिलहाल में, अगर बढ़ भी सकता है मैम, है ना, कम नहीं होगा, बढ़ भी सकता है। हाँ जी, अगर सरकार छूट दे देती है तो ऐसे कितने बेरोजगार युवा होंगे जो फॉर्म अप्लाई करने के पात्र हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। 1 लाख लगभग स्टूडेंट लगभग इसमें आज आ सकते हैं। अगर 18 से 28 को बढ़ा करके 5 साल अगर इंक्रीज की जाए तो कम से कम 1 लाख स्टूडेंट को फायदा होगा, वो साबित कर सकते हैं, मतलब वो कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या बड़ा कारण होता होगा इतने लेट इतना वैकेंसी ना निकालने का? जैसे कि आपने बताया बीजेपी ने भी ये वैकेंसी बहुत साल बाद निकाली, जिसकी वजह से कितने, बताइए, 6 साल बीजेपी ने नहीं निकाली, फिर कांग्रेस ने नहीं निकाली, 4 साल हो गए हुआ मैम, तो 10 साल हो गया मैम। छत्तीसगढ़ में अगर पर्टिकुलर लेंगे तो 10 साल वैकेंसी नहीं आया, तो मैम 10 साल अब मैं 36 साल का हो गया हूँ, अगर मेरी 10 साल घटा दीजिए तो मैं 26 साल का हो जाऊंगा मैम। तो इस एज में तो मैं आ जाता ना, फिर अब मेरे को एज नहीं है, तो और मेरे आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2006 से कर रहा हूँ मैम तैयारी, आप 2006 से तैयारी कर रहे हैं? कंटिन्यू। और अभी मैं जो 2021 में जो भर्ती हुआ उसमें मैं पहला नंबर बिलासपुर में वेटिंग हूँ, फिर वेटिंग क्लियर नहीं होने के कारण मेरा नौकरी नहीं लग पाया। अभी नौकरी नहीं लग पाया, तो गुजारा कैसे करते हैं फिर? हाँ, अच्छे घर में हो गए हैं मैम, पैदा तो अभी हो जा रहे हैं, पापा जी हेल्प कर देते हैं, बड़े भैया भी टीचर हैं, तो उन लोग हेल्प कर देते हैं, आप तैयारी कीजिए लास्ट स्टेज तक, फिर उसके बाद आगे कुछ भी करेंगे, नहीं लगेगा नौकरी तो। बाप रे, 2006 से ये तैयारी कर रहे हैं आप? कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मैं 4-5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। और बाकी जो घर की हालत है, अगर आप लोग के घर की हालत, ये तो अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उनको सपोर्ट मिल रहा है। जो ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको अच्छा बैकग्राउंड नहीं होगा, जो सपोर्ट नहीं है, जो इकलौते मतलब उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमारे जो बेटे हैं बेटियां हैं उनको मिलेगा तो वो कुछ कर लेंगे, तो आप में से कोई ऐसा है यहाँ पर जिसका घर का बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक हो और सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है?
आप हैं, आगे आइए। किस तरह से आपको प्रेशर झेलना पड़ता है? वो तो 2006 से बताइए मेहनत कर रहे हैं, आप कितने साल से कर रहे हैं? नमस्ते मैम, मैं अंगद कुमार भारद्वाज विलेगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ। मैम, मैं अपने घर पूरा चलाने के लिए प्राइवेट जॉब करता हूँ, होटल लाइन में कैप्टन काम करता हूँ। हाँ। और जिससे मेरा घर का गुजारा चल रहा है। मैं 2012 में उसका कांस्टेबल का भर्ती दिलाया था। हाँ। तो सही टाइम पे फिजिकल के टाइम पे मेरे को चिकनगुनिया हो गया, चिकन पॉक्स। तो मैं जो है ना फिजिकल के चक्कर में साल भर से ठीक से कुछ काम नहीं करता था, मतलब ऐसी मतलब घर चलने छोटा मोटा काम करा था। हाँ। बाकी पूरा फिजिकल में अपना टाइम निकाल दिया था। हाँ। और मेरा फिजिकल अच्छा से हो गया था। हाँ। लेकिन ये चिकन पॉक्स होने की वजह से मेरा फिजिकल डाउन हो गया और हाँ। किसी कारण से मेरा नहीं हो पाया। हाँ। तब से मैं कंटिन्यू उसका तैयारी कर रहा हूँ कांस्टेबल भर्ती का। मेरे नीचे 2 बहन है, मेरे पापा है, उनका पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ। और आज मैं 34 साल का हो गया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 34 साल की उम्र में कुंवारा हूँ, शादी नहीं किया हूँ, सिर्फ जॉब के चक्कर में कि मेरा आज जॉब लगे तो मैं कल शादी करूँ, ऐसे करके मैं कंटिन्यू लगा हुआ हूँ। अगर आपको ये छूट मिल जाती है तो कितनी बड़ी राहत होगी? बहुत बड़ी राहत होगा मैडम, भगवान करे शायद जॉब भी लग जाए। हाँ। क्योंकि उसके लायक हम मेहनत कर रहे हैं। हाँ। कभी दोपहर में दौड़ने जाते हैं, तो कभी सुबह टाइम जाते हैं, तो कभी शाम को। कोई टाइम नहीं, जब टाइम मिले तब ग्राउंड चले जाते हैं दौड़ने के लिए। हाँ। तो इतना जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, तो एक बार हमें यदि मौका दिया जाए तो ज़रूर हम परिवार के लिए कुछ कर लेंगे मैम। तो सरकार से हमारा यही विनती है कि 5 साल एज का छूट दिया जाए, ताकि हमारे जैसे और बहुत सारे बेरोजगार हैं जो कैमरा के सामने नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी मौका मिले और अपना योगदान दे सकें। फॉर्म भरने का वो जो है योग्य हो जाए, पात्र हो जाए और एक बार अपना को आजमा सकें, अपने भविष्य के लिए एक बार अपना नसीब आजमा सकें, तो मौका दिया जाए। बिल्कुल, अभी तो शांतिपूर्वक ये जा रहे हैं हर किसी के पास अपनी ज्ञापन सौंपने के लिए, अपनी रिक्वेस्ट लेकर। लेकिन अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता है तो उस स्थिति में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे मैडम। एक लास्ट ही ऑप्शन है बिलासपुर, वहाँ पे जा करके फिर अप्लाई किया जाएगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे? जी, न्याय मांगने के लिए मैम हम लोग को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। अभी तो हम सरकार से अपील कर रहे हैं। हाँ। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी सुनेगी। हाँ। क्योंकि मैम क्या है, 1 जनवरी से 15 फरवरी तक फॉर्म भराने थे, लेकिन अभी 15 दिन कम कर दिए हैं, 1 जनवरी से 30 जनवरी तक है। हाँ। और मैम हम लोग ना परेशान है मानसिक रूप से कि फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो क्या होगा, इसलिए बार बार हर नेता मंत्री के बंगले में जा रहे हैं। मंत्री के पास आ रहे मैडम, 2 महीना 3 महीना हो गया, ऐसे लोग हैं इसमें 28 साल 2 महीना 3 महीना जो 28 फॉर्म भरने से पीछे फिर छूट। से बताइए, कैसे 2 दिन से भी लोग छूटे हैं? जी मैम, जी मैम। हाँ, कैसे 2 दिन से छूट मैम से 28 साल का जो क्राइटेरिया दिया गया है उसमें क्या 2 दिन 1 महीना मतलब ऐसे गैप में भी छूट जा रही, मिस हो जा रहे हैं मैम फॉर्म भरने से। बताइए, लाइफ की अपॉर्चुनिटी मिस हो जा रही है 2 दिन से, कुछ ऐसे दिनों से। मैम जैसे 1/1/2023 1 जनवरी 2023 से आयु सीमा गिनती कर रहे हैं। हाँ। तो जैसे 1/1/2023 के बाद से 33 साल 2 दिन हो गए एक्स्ट्रा, हाँ। वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। हाँ, मतलब 33 साल के अंदर होना चाहिए। 1/1/2023 के डेट के हिसाब से 33 साल के अंदर रहेगा तभी फॉर्म फिलअप कर पाएगा। एक दिन 28 साल के, हाँ, उससे यदि 1 दिन भी एक्स्ट्रा है या 2 दिन एक्स्ट्रा है, वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। पा रहे हैं। और ऐसे लाखों कैंडिडेट्स हैं जो पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए सालों से मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे भी हमने देखा कि कोई 2006 से मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल ना उम्मीद अब धीरे धीरे होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दर तो जा रहे हैं, लेकिन इनकी रिक्वेस्ट अभी तक किसी ने सुनी नहीं है। सुन तो रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अमल नहीं हो पाया है। दूसरे राज्यों में काफ़ी ज़्यादा आप कह रहे हैं कुछ दूसरे राज्यों में भी इसका सोल्यूशन निकाला गया, लेकिन छत्तीसगढ़ ही क्यों अभी तक सोल्यूशन नहीं निकाल पाया है? मैडम अब तो हम तो सिर्फ गुहार कर सकते हैं, उससे अलावा कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी दिक्कत का बात यह है कि सब अलग अलग जिले से आए हैं। कोई यहाँ से 200 किलोमीटर दूर से आया है और हमेशा हम लोग को आते करीब 3 से 4 बार हो गया। हाँ। सिर्फ हम मंत्रियों जो से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हम सिर्फ यही बोलते हैं कि आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दो। हाँ। कि आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो या क्या है, आप सिर्फ बताए। लेकिन सिर्फ यही बोलते हैं कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आज भी यही हुआ, हम लोग सुबह गृह मंत्री जी से मिले। हाँ। गृह मंत्री जी ने भी कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ। और दिक्कत यह मैडम कि फॉर्म चालू हो चुका है, आज 11 तारीख हो गया, हमारे पास टाइम नहीं बचा है। बिल्कुल, ये भी एक अहम बात है कि बिल्कुल टाइम नहीं बचा है और जो घड़ी है वो टक 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 चलती जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कईयों की लाइफ रुक गई है इस वजह से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम होता है, इनकी जीवन से जुड़ा होता है, इनकी जीवन का कोर्स चेंज कर सकता है ये एग्जाम। और उसी को लेकर जो ये असमंजस की स्थिति में ये सारे युवा हैं, काफ़ी परेशान हो चुके हैं। जो भी गवर्नमेंट ये बात सुन रहा है, ये बात ध्यान रखें कि ये ही वो वोटर्स हैं जो हर बार वोट करते आए हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए, इसी उम्मीद से कि जो भी गवर्नमेंट आएगी इनका सोल्यूशन, इनके लिए चीज़ें आसान होंगी। तो अब
गवर्नमेंट आ गई, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कब तक आश्वासन देती रहेगी, कब तक सॉल्यूशन निकालेगी, ये देखना खास होगा। मैं सुमी राजप्पन आपसे विदा लेती हूँ छत्तीसगढ़ राउंड अप के एपिसोड में। ये आप जितना हो सके इस वीडियो को वायरल करें, जिन जिन के पास भी ये वीडियो जाए, वायरल हो, जिनकी भी ऐसी समस्याएं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपना देते रहें। हम आपकी समस्या जरूर उठाएंगे राउंड अप में। तब तक मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहर।